ईरान इजरायल युद्ध पर बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायल ने चेतावनी दी है। खामेनेई के बेटे को इजरायल ने चेतावनी दी है। हर लीडर खत्म होने का टारगेट होगा, ऐसा इजरायल ने चेतावनी देते हुए कहा है। बता दें कि इजरायल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मोज्तबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है, जिसके बाद वो इजरायल के निशाने पर आ गए हैं। ईरान में सुप्रीम लीडर के चुनाव के पहले ही इजरायल कैड्स ने एक्स पोस्ट के जरिए सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम लीडर के लिए चुना गया व्यक्ति खत्म होने का टारगेट होगा। कैड्स ने लिखा, ईरानी आतंकी शासन द्वारा इजराइल को खत्म करने, यूनाइटेड स्टेट्स और आजाद दुनिया को धमकी देने और ईरानी लोगों को दबाने की योजना को जारी रखने और लीड करने के लिए नियुक्त किया गया हर लीडर खत्म होने का टारगेट होगा, ऐसा इजराइल ने चेतावनी दी है। ये चेतावनी तब आई जब इजराइल ने ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स से जुड़ी एक बिल्डिंग को निशाना बनाया, जो अगले सुप्रीम लीडर को चुनने के लिए जिम्मेदार संस्था है। ये मिलिट्री हमला शनिवार को 86 साल के अयातुल्ला अली खामेनेई पर हमले के बाद इजराइल के चल रहे कैंपेन का हिस्सा है, जिससे मौजूदा लड़ाई शुरू हुई थी। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म किया है कि हाल ही में मिलिट्री हमलों में ईरानी नेताओं के एक और ग्रुप को टारगेट किया गया था। CNN ने एक सोर्स के हवाले से बताया कि इजराइल ने ईरान के अगले सुप्रीम लीडर को चुनने वाली बॉडी से जुड़े कंपाउंड पर हमला किया। हालांकि ईरानी स्टेट मीडिया ने बताया कि हमले से पहले बिल्डिंग को खाली करा लिया गया था। बढ़ते रीजनल टेंशन के जवाब में यूनाइटेड स्टेट्स ने 3 देशों में अपनी एम्बेसी बंद कर दी है, पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी डिप्लोमेटिक स्टाफिंग कम कर दी है और अमेरिकी नागरिकों से इस इलाके को छोड़ने की अपील की है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि UAE ने फंसे हुए नागरिकों को दूसरी जगह भेजने के काम में मदद के लिए पड़ोसी देशों के साथ सेफ एयर कॉरिडोर खोलने की घोषणा कर दी है। यूएस उन अमेरिकियों की एक्टिवली मदद कर रहा है जो उस इलाके से निकलना चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक इसमें 1500 से ज्यादा लोगों ने मदद की रिक्वेस्ट की है। कोशिशों में मिलिट्री एयरक्राफ्ट और चार्टर फ्लाइट्स को सुरक्षित करना शामिल है। इजराइल में अमेरिकियों के पास खास तौर पर लिमिटेड ऑप्शन है। इजराइल में यूएस एम्बेसडर माइक हकबी ने वार्निंग दी है कि एम्बेसी जमीन पर इवैक्यूएशन सपोर्ट नहीं दे सकती। प्रेसिडेंट ट्रंप ने माना है कि हमलों से पहले मिडिल ईस्ट में अमेरिकियों के लिए कोई फॉर्मूला इवैक्यूएशन प्लान नहीं था, जिससे चल रहे मिलिट्री ऑपरेशन के बीच नागरिकों को ले जाने में आने वाली लॉजिस्टिक चुनौतियों का सामना करना पड़े। बदलते हालात इस इलाके में बढ़ती अस्थिरता और यूएस, इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी बढ़ने से विदेशी नागरिकों के सामने आने वाले खतरों को दिखाते हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर यानी कि खामेनेई के बेटे को इजराइल ने वार्निंग दी है। इजराइल ने साफ कहा है कि नए सुप्रीम लीडर को भी खत्म किया जाएगा।